हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपसे कहा था कि एक फाइनल डिसिजन का वीडियो आएगा, तो वो वीडियो आपके सामने है। तो बिल्कुल तेज़ी से वीडियो को हम शुरू करते हैं और तेज़ी से ही ख़त्म करेंगे क्योंकि एक ब्रीफ वीडियो रहेगा ये। सो अर्बन कंपनी देखिए 103 का प्राइस बैंड, ये सब तो आपको डिटेल्स पता ही है। सीधा हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सी एज ऑफ नाउ जो QIP कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो चुकी है बाय 107 टाइम्स। 107 टाइम्स आप देखिए, कुल मिलाकर QIP के द्वारा 61,000 करोड़ रुपए इस IPO में लगा दिए गए हैं। अब अगर आप QIP को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि ये जो कुल मिलाकर 525 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, इसमें 157 करोड़ शेयर्स अप्लाई कर दिए गए हैं बाय FII, 207 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं बाय DII, 45 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने, तो 116 करोड़ शेयर्स अदर्स कैटेगरी ने। तो आप कह सकते हैं सबकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ट्रिमेंडस है, शानदार है। इसके अलावा जो HNI पोर्शन है वो 73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल 38 टाइम्स के पास पहुंचने वाला है, तो एम्प्लॉय 33 टाइम्स, कुल मिलाकर 85 टाइम्स। यानी IPO को देखिए मैसिव रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो बिल्कुल मेरा व्यू क्लियर था यहाँ पर कि मैं अप्लाई करूँगा और बिल्कुल वो मैंने किया है। तो मेरा जो व्यू है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, बट मेरा जो व्यू है वो आपको मैंने रख दिया है। मैंने अप्लाई किया है, और अप्लाई क्यों किया है? लिस्टिंग गेन के लिए और थोड़ा सा होल्ड करने के लिए भी, बिकॉज कंपनी मुझे लगता है कि बढ़िया है और बढ़िया कर भी सकती है, इसलिए ये मैंने किया है। तो बात क्लियर हो गई अर्बन कंपनी पे। अब आते हैं श्रृंगार हाउस पे। तो ये भी आपको पता ही है आज के दिन बंद हो जाएगा। 165 का इसका प्राइस बैंड है, 90 शेयर का लॉट साइज है। अब श्रृंगार हाउस में देखिए जो सब्सक्रिप्शन है वो 31.82 टाइम्स है बाय द QIP कैटेगरी, 2,500 करोड़ के आसपास लगाया गया है। कम है, कम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, जिसमें FIIs ने करीबन 4 करोड़ 31 लाख शेयर के लिए, 10 करोड़ 24 लाख शेयर के लिए बाय DIIs, 46 लाख शेयर्स के लिए बाय म्यूचुअल फंड्स। तो अदर्स कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 43 लाख शेयर्स के लिए। अदर्स की तरफ से कह सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत ठंडा रहता हुआ देखने को मिला इस IPO में, बट ओवरऑल कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो ठीक ठाक है QIBs के द्वारा, बट और बढ़ सकता है। अभी तो समय है, थोड़ा बहुत बाकी है, बट ये कह सकते हैं कि हाँ अभी तक उतना कुछ ज़्यादा निकल कर नहीं आया। जो उम्मीद थी उससे कम है सब्सक्रिप्शन, मतलब 50 गुना से तो ऊपर सब्सक्राइब होना ही चाहिए, बट अगर उसके कम नीचे रह गया तो अपने आप में काफ़ी कम माना जाएगा। वहीं HNI कैटेगरी 76 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4,585 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। रिटेल की तरफ से 24 गुना सब्सक्राइब किया गया, 3,378 करोड़। एम्प्लॉयज़ की तरफ 57 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 37 टाइम्स, यानी करीबन 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या किया है? मैंने दोस्तों इस IPO में भी अप्लाई किया है, और अप्लाई किया है फॉर ओनली लिस्टिंग गेन्स। मेरा कोई लॉन्ग टर्म के लिए व्यू नहीं है, बट अप्लाई किया है मैंने फॉर लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं तो उसको लेकर निकल जाएंगे, बाद में देखेंगे लॉन्ग टर्म का। अभी तो कोई लॉन्ग टर्म का विचार कंपनी में नहीं है। सब्सक्रिप्शन कितना और बढ़ता है ये देखने वाली बात रहेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 टाइम्स तो आना ही चाहिए, बल्कि मेरा तो एक्सपेक्टेशन 100 तक भी था, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि 100 गुना तक जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बट अगेन कोई कुछ कह नहीं सकते, आखिरी के आधे घंटे में बहुत पैसा आ जाता है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं लास्ट IPO पे जो है देव एक्सेलरेटर, 61 का प्राइस बैंड है, 235 शेयर का लॉट साइज है। सब्सक्रिप्शन वाइज यहाँ पे सबसे कम सब्सक्रिप्शन है, जिसमें QIB कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं रिस्पांस आया ही नहीं है। 7 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो 303 करोड़ रुपए होता है, जो अपने आप में कम है। लेकिन HNI कैटेगरी 81 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, 73 टाइम्स बिग HNI, स्मॉल HNI 98 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 147 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉय पोर्शन 15 गुना, शेयर होल्डर पोर्शन 43 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 52 टाइम्स इस IPO सब्सक्राइब हो चुका है। ये कह सकते हैं कि रिस्पांस जो है वो नो डाउट दोस्तों कम देखने को मिला है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB कैटेगरी। इससे ज़्यादा आ सकता था, बट कह सकते हैं कुछ खास अभी तक तो निकल कर नहीं आया। देखते आगे होता क्या है, लेकिन हाँ अभी तक तो रिस्पांस आप कह सकते हैं उतना कुछ खास नहीं है। बट वेट करना पड़ेगा। अभी तो 4 नहीं बजी है भाई, 4 बजे तक याद रखिएगा पैसा आता है, तो अभी 1 घंटा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे तो नहीं, लेकिन 45 मिनट तो पूरे हैं। तो अब देखते होता क्या है। बाकी इस IPO में क्या करना चाहिए, इस IPO में भी दोस्तों मैं अप्लाई कर रहा हूँ अगेन फॉर लिस्टिंग गेन ओनली। अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो बढ़िया है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम है। रिटेल में मैंने कुछ एप्लीकेशंस लगाई है, अब देखते होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया है इन तीनों IPOs में से किस में, या फिर किस में अवॉइड किया है, बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।